एक तो देखो ये चैनल है, ये उत्तराखंड का ही एक चैनल है। इस चैनल पर मैंने कम्युनिटी पोस्ट की है। सबसे पहले कम्युनिटी मेरी पोस्ट यही हो रही है, ये उत्तराखंड का न्यूज़ चैनल है जहाँ पर इसकी सारी सच्चाई आप लोगों को मालूम चल जाएगी। ठीक है। यूट्यूब की प्रेम कहानी ने तोड़ा परिवार, प्रेमी से परेशान होकर पति ने की आत्महत्या। इसका आपको वहाँ पर ही मिल जाएगा सब कुछ। और देख, ये है ना तेरा नंबर, ध्यान देख, ये तेरी उसका भी डालूं। 5:46 पे ये फ़ोन किया था, साले कुछ टाइम फट गई थी तेरी। बड़ा बोलता है, करो फ़ोन, हम तैयार बैठे हैं। साले जब फ़ोन करते हैं, जब तेरा सब कुछ गीला हो जाता है, जब क्यों नहीं उठाता फ़ोन तू। डालूंगा तेरी भागू का नंबर भी इसमें, और कहता हो तेरा दूसरा नंबर भी डालूं। सबको वो समझ रहा है कि सब एक उसमें बैठे हैं। और ये न्यूज़पेपर बोल रहे थे, ये भी उत्तराखंड की ही न्यूज़ है, इसकी ही न्यूज़ है ये भी। ठीक है। कैसे ये रंगरलिया बनाते हैं बुढ़ापे में, आज की छा रही है इनको। फोन किया ना तो अपनी बहनों को और अपनी माँ को करना। ठीक है। क्यों करनी पड़ी आत्महत्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमालय प्लस, उत्तराखंड की आवाज, और मैं हूं आपके साथ शौर्या भट्ट। विषय गंभीर है लेकिन सोचनीय भी है कि सोशल मीडिया जहां आज की पीढ़ी के लिए जानकारी का बड़ा स्रोत है, वहीं लोगों की बर्बादी का भी कारण बन रहा है। आजकल के युवा हो या महिलाएं, सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए किसी भी हद तक जा पहुंचे हैं, और देखने को मिल रहा है कि हमारे सामाजिक व पारिवारिक रिश्ते भी बिखर रहे हैं। पहले हम आपको दिखाते हैं भागीरथी रावत के कुछ ब्लॉग की वीडियो। हाँ, मैं मानती हूँ कि मेरी उम्र बढ़ रही है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे आज भी लगता है कि मेरे अंदर बचपना आज भी जिंदा है। एक चीज देखी आपने कि इसके भी आगे के दोनों दांत जो है ना नकली हैं। दोनों बुढ़े बुढ़ियाओं के दांत नकली हैं इनके। और जो इतने बोलते हैं, किसी ने ढंग का थप्पड़ मार देना मसूड़ा से निकल जाएंगे इनके दांत। ये जब वहाँ बैठ के ज्यादा भोंकते हैं, ये दोनों के दांत नकली हैं, इस बुढ़िया के भी दांत नकली हैं ये। भी लग गई, लेकिन भागीरथी कहाँ मानने वाली, क्योंकि भागीरथी को तो सोशल मीडिया की क्वीन जो बनना था, और इसी कारण परिवार में क्लेश होने लगा। मामला तब सुर्खियों में आया जब 28 मार्च 2022 में इस बात से परेशान होकर भागीरथी के पति ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। और तब भागीरथी की बड़ी बेटी मौली ने सोशल मीडिया पर अपने पापा और माँ के प्रेमी वीरेंद्र बिष्ट के साथ माँ की फोन रिकॉर्डिंग सार्वजनिक कर लोगों से मदद की अपील की। 1000 बार को तो लूंगी फोन, तो कौन होता हमारे बीच में आने वाला? मेरा गेट आउट क्यों किनाला? ठीक है, गेट आउट चल। फिर बोले 1000 बार करा तुमने फोन। अगर तूने फोन किया ना तो अपनी बहनों को और अपनी माँ को करना। मेरा हाथ फोन छुनू जो ठीक है। अपनी माँ को करना, अपनी बहनों को करना। अरे क्या क्यों नहीं बोलती हो? हमें जरा नहीं तो गेट आउट किनाला। मैंने रिश्ता तोड़ दिया। अब बता, तू अपनी बहनों को कर, उनको रिश्ता। फोन ठीक है यार। भगवान चाहे मेरे बच्चे जैसे दूसरे के पीछे लगे हैं ना, वैसे ही तेरा बच्चा भी लगेगा किसी दूसरे के पीछे। ठीक है। तेरे फोन के कारण मेरे बच्चे अपने घर में नहीं रह रहे हैं। अच्छा। हाँ भाई लोगों, मेरे चक्कर में कोई भी गलती हुई होगी माफ कर देना। और मैं जो हूँ आज इस अपनी घर वाले के चक्कर में और उसके चक्कर में निवान खा रहा हूँ। और जो भी होगा ये बिष्ट पेठानी का है, इसका नंबर मेरे फोन पे है, मनीष के पास दे रखा है मैंने। मैं सबके ग्रुप में डाल रहा हूँ नंबर। इसके चक्कर में मैं निवान खा रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ। मामला कुछ दिनों तक दबा रहा क्योंकि सोशल मीडिया पर इसे पौड़ी जनपद का बताया गया, जबकि मामला आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं मौली रावत। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि मेरे पापा की डेथ मेरी मम्मी और वीरेंद्र सिंह बिष्ट के कारण हुई। तो मेरे पापा की डेथ से पहले से मम्मी उनसे बात करती थी, जो जबकि पापा ने उन्हें कई बार रोका भी था, पर मम्मी ने नहीं सुनी और वो उससे बात करती रही। पापा ने मना कर दिया था। पापा ने मेरे को भी कहा था कि अगर वो ऐसे ही बात करेगी तो वो अपनी डेथ कर लेंगे, और उन्होंने बाद में अपनी डेथ कर ली। उनकी डेथ 28 मार्च 2022 को हुई और उन्होंने जहर खाकर अपनी आत्महत्या की।
उन्होंने अपनी डेथ करने से पहले एक दो रिकॉर्डिंग छोड़ी थी कि वो उन दोनों की वजह से अपनी डेथ कर रहे हैं। और हमने वो रिकॉर्डिंग भी बाद में सुनी, क्योंकि बीच में माहौल इतना ख़राब हो गया था, किसी को विश्वास ही नहीं आ रहा था। ऐसा हुआ फिर धीरे पहले तो अब ये न्यूज़ में आपने सुन लिया होगा कि कैसे ये हिमालय प्लस न्यूज़ वाले इनके गांव तक गए थे, जहाँ कर ये खबर आई थी यूट्यूब पर, ठीक है। लेकिन हमारे महान यूट्यूबर्स जो सिर्फ एक बोलते बोलते हैं कि हम उत्तराखंड के सपोर्ट करते हैं, हम उत्तराखंड को सपोर्ट करते हैं, कहाँ गए थे उस टाइम पर जिस टाइम पर ये बेटी मदद की गुहार लगा रही थी आप लोगों से। लेकिन आप लोगों को तो अपनी वीडियो बनाने से मतलब था ना, कहाँ किसी की वीडियो देखनी है। अगर कोई सपोर्ट करता है बाहर का तो उसको बोलो कि यार तू सपोर्ट क्यों कर रहा है, सपोर्ट नहीं करना चाहिए, है ना, गलत बात है। सपोर्ट क्यों करे बेचारी को, लगती कौन है तुम्हारी, है ना, क्यों सपोर्ट करे। लेकिन अगर कोई बाहर का सपोर्ट करेगा तो उसको बोलोगे कि ये बाहर का हमारे उत्तराखंड की लड़कियों को बदनाम कर रहा है, यार इतने चुल्लू भर पानी में डूब मरो, एक छोटी सी बच्ची तुम्हारे से हेल्प मांग रही है और तुम लोग उसकी हेल्प नहीं कर पा रहे हो, और दूसरों उन लोगों की वीडियो सुन रहे हो, है ना। उनको तो गधे पे बिठा के ना उनकी पूरी पूरे उत्तराखंड में उन लोगों की रैली निकालनी चाहिए। कैसे उसने अपने पति को इतना मेंटली टॉर्चर किया कि उसकी ऐसी हालत कर दी कि वो आज ये जो मौली की दादी रो रही हैं, ये इस दुनिया में भी नहीं रही अपने बेटे के कारण। उस टाइम पे क्यों तुम्हारी आंखें नहीं खुली, उस टाइम पे सो रहे थे कि तुम आज बड़े तुम आंदोलनकारी बन रहे हो। अगर इतने बड़े आंदोलनकारी तो आंदोलन आवाज़ उठाते इसके लिए, पर नहीं उठाओगे क्योंकि तुम्हें सिर्फ अपने आप से मतलब है। तुम सेल्फिश हो, सिर्फ मतलब ही हो। जहाँ तुम्हारा मतलब होता है ना, सिर्फ तुम वहाँ बोलते हो हम उत्तराखंडी हैं। अगर उत्तराखंडी सच्चे उत्तराखंडी होते ना तो इस लड़की को इंसाफ दिलाते, इस बच्ची को इंसाफ दिलाते। 11 महीने हो गए इस बच्ची को इंसाफ की भीख मांगते हुए आप लोगों से, लेकिन आप लोगों ने कभी आवाज़ नहीं उठाई। अगर कोई आवाज़ उठा रहा है तो उसकी आवाज़ को दबा दो, है ना। लेकिन ऐसे इतनी ईजिली से आवाज़ नहीं दबने वाली, ठीक है। अब मैं सुनाती हूँ इसकी बेटी की सुनाती हूँ आप लोगों को। आज मैं उसकी सिर्फ रिकॉर्डिंग सुना रही हूँ वीडियो। मैं चाहूँ ना तो मौली को यहाँ बिठा के लाइव में बिल्कुल सामने बिठा के उससे कहलवा सकती हूँ, ठीक है। उस लड़की ने कितना दर्द सहा है, लोग कैसे कैसे ताने मारते हैं उस लड़की को, तुम्हें क्या पता क्या क्या सुनना पड़ता है। अब सुनाती हूँ आपको। पीछे लगे है ना, हाँ वैसे ही तेरा बच्चा भी लगेगा किसी दूसरे के पीछे, ठीक है। तेरे आज इस अपनी घरवाली के चक्कर में और उसके चक्कर में निवान खा रहा हूँ। बहुत ही बुजुर्ग है तब भी हमें पालते हैं, मतलब कि बहुत चाहती है। बड़ी शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि वे मेरी माँ है, और उन्होंने मेरे को भी धमकाया था कि मैं तेरे को भी मारूंगी। हम उनके साथ नहीं रहना चाहते, तब भी उसको मुझसे पूछते हैं कि ये तेरी मम्मी है, तब जाके मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी है ना। मैं मौली रावत आप लोगों के सामने एक छोटी सी वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें मैं भागीरथी रावत उत्तराखंडी के बारे में बात करूंगी। बड़ी शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि वे मेरी माँ है, और आजकल वह सोशल मीडिया पर बहुत ही फेमस हो रही हैं। तो मुझे कहना यह है कि वह जो आरोप लगा रही है, उन्होंने पापा के पर भी एक वीडियो बनाई थी। मेरे छोटे दादा बड़े दादा को वो मतलब कि ऐसे मतलब कि बेइज्जती करा रही है। तो हम देख रहे हैं कि हमारे घर में क्या हो रहा है और क्या नहीं। वह पहले से ही उनका स्वभाव अच्छा नहीं था। वह मतलब कि किसी न किसी बात को लेकर घर में लड़ाई तो होती ही थी। वह पापा से भी पहले ऐसे ही बातें करती थी, मतलब कि लड़ाई तो मतलब कि होती ही थी, लगभग हर महीने में लड़ाई होती थी। तो जब पापा थे तब से वह किसी मतलब कि दूसरे आदमी से बात करती थी, जिनका नाम वीरेंद्र सिंह बिष्ट है, जो पैठानी के रहने वाले हैं। तो पापा ने को पता चल गया था कि वे दोनों बातें कर रहे हैं। तो पापा ने उसको मम्मी को बहुत समझाया भी था और कहा भी था कि ऐसा मत कर, मतलब कि ऐसा मत कर, क्योंकि पापा ने फिर
उससे भी बातें की थी, वीरेंद्र सिंह बिष्ट से। तो उसने पापा को डराया धमकाया और मतलब कि उन्हें इतना ज़्यादा टॉर्चर किया कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। उन्होंने पापा से हमारे बारे में भी बात की थी कि मैं तेरी 3 बेटियों से गंदा काम करवाऊंगा। ये मेरे पापा ने मेरे पास भी कहा था। मैंने पापा को समझाया भी था कि ऐसा मत करना, पर पापा ने मेरी नहीं सुनी। जिस टाइम पापा ने सुसाइड किया वैसे मैं भी यहाँ पर नहीं थी, पर मेरे को सब पता चल गया कि क्या हुआ था। इन्होंने उस दिन भी पापा से लड़ाई की थी, जिसके कारण पापा ने सुसाइड की। और अब हमारा पापा के सुसाइड करने के बाद अब हमारा पालन पोषण मेरे दादा करते हैं। मेरे दादा लोगों के पीछे लग गई है कि वो हमें ना पाले और हम उनके साथ चले जाएं, जिस कारण वो दादा लोगों को फंसाने पे तुली हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो वो वीडियो में कह रही है कि दादा लोगों ने भरत ताऊ को बलात्कार के लिए उनके साथ भेजा। ताऊ ने ना ही उनको हाथ लगाया, ना ही उनको गाली दी, तब भी वे उन ताऊ को झूठे आरोप लगा रही है। जबकि मैं घर ही में थी रात को जब वो बातें कर रही थी वीरेंद्र सिंह के साथ, तो हमने सुना था कि वो बहुत गंदी गंदी बातें कर रही थी कि इनको कैसे फंसाया जाए। अब दादा लोग जैसे मेरे दादा भी हमें हल लगाकर ऐसे ही मतलब कि पालते हैं। हम दादा मतलब कि बहुत ही बुजुर्ग है तब भी हमें पालते हैं। मतलब कि वो चाहती यह है कि वो हमें ना पाले और हम उनके साथ चले जाएं, जबकि हम उनके साथ नहीं जाना चाहते हैं। क्योंकि मैंने भी वीरेंद्र सिंह बिष्ट को पहले कहते हुए सुना है, जब मतलब कि पापा और माँ की लड़ाई हुई थी तब पापा ने उनसे भी बातें की थी। वह उन्होंने कहा भी था कि मैं तेरी बेटियों को बेच दूंगा, बहुत गंदे काम करवाऊंगा। मैं भी वहीं पर थी। फिर उसके बाद पापा ने मेरे को कहा भी था कि समझाओ। मैंने कहा हमारी तो सुनेगी नहीं। तब पापा ने को समझाया था मैंने कि मैं आपके साथ रहूंगी, पर उन्होंने मेरी नहीं सुनी, जिस कारण वो अब तो नहीं रहे। पर हम चाहते हैं कि हम अपने घर में रहें, अपने दादा दादी के साथ रहें। हम नहीं चाहते उनके साथ रहना। वे हमको बेचना चाहते हैं और अब उनको वीरेंद्र सिंह बिष्ट भड़काता है कि तू घर में लड़ाई कर। बीच में उन्होंने मेरे दादी और मेरे साथ भी लड़ाई की थी। तब उन्होंने मेरे को भी धमकाया था कि मैं तेरे को भी मारूंगी। हम उनके साथ नहीं रहना चाहते, तब भी बहुत जबरदस्ती हमें अपना साथ ले जाना चाहते हैं। वो कहती है कि उन्होंने हमारा ब्रेन वॉश कर रखा है। ऐसा बहुत सारे झूठे आरोप हैं जो दादा लोगों पर लगाए हैं। अगर उनको हमारे होने से फर्क पड़ता तो वो उससे बात ही नहीं करती। फिर भी वो उनसे बात करती है और मतलब कि मेरे चाचा चाची भी हमको पालते पोसते हैं, तो वह उन पर भी झूठा आरोप लगा रही है। यहाँ तक कि वह लड़ाई भी तब करती है जब घर में बुआ चाचा लोग कोई नहीं रहते हैं। ऐसे में फिर दादा लोग भी बहुत बुजुर्ग हैं, उनको फोन का तो पता नहीं है कि कैसे क्या होता है। वह लड़ाई वीडियो भी तब बनाती है जब वह पहले ही गाली दे चुकी हो, और पहले वो गाली दे देती है। फिर जब मतलब कि हम लोग कुछ करते हैं, बोलते हैं उनको, तब वो वीडियो बनाती है। जबकि उस दिन आपने एक वीडियो देखी होगी जिसमें मेरी छोटी दादी थी। पहले उन्होंने घर के अंदर दादा लोगों का नाम निकाल के उनको गालियां दी, बहुत गंदी गंदी बातें कही। फिर दादी ने जब कहा, मतलब कि पहले वो दादी को लट्ठा लेकर गई थी, उन्होंने डंडे से दादी को डराना चाहा और फिर दादी ने अपने बचाव के लिए लकड़ी उठाई थी कि तू ऐसा मत कर, मेरी वीडियो मत बना, ना ही दादा लोगों को कुछ बोल।
ऐसे झूठे आरोप मत लगा। फिर उन्होंने दादी की वीडियो बनाई कि वह उन्हें मार रही है, जबकि दादी का मकसद उन्हें मारना नहीं, उनका फोन पे मारना था, क्योंकि वह दादी की वीडियो बना रही थी। जब उन्होंने गाली दी तब उन्होंने अपनी वीडियो नहीं बनाई। जब भरत ताऊ वाला केस था तो उसमें भी ऐसा ही हुआ कि पहले उन्होंने अपने को उन्हें गाली दी और उनको मारा। यहाँ तक जब वो खुद को चुप हो गई तब ताऊ कोई वीडियो बनाई। ऐसे ही वो मतलब कि ऐसे ही करती रहती हैं। वो चाहती हैं कि दादा लोग हमको छोड़ दें और हम उनके साथ चले जाएं। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद उनकी बेइज्जती करना या उनको कुछ बुरा कहना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद यह है कि यह जो वीडियो बनाती है, लड़ाई होती है घर में, तो बाहर मेरे दोस्त मुझसे पूछते हैं कि ये तेरी मम्मी है, तब जाके मुझे यह वीडियो बनानी पड़ी है। मैं आप सभी से विनती करती हूँ कि आप लोग इस सच को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारा साथ देने की कोशिश करें कि मेरे पापा को न्याय मिल सके। थैंक यू। अब तो आप लोगों ने सुन लिया होगा इस बच्ची ने कैसे आप लोगों से गुहार की मदद की है ना, कैसे बोला कि जब मेरे दोस्त बाहर जाती हूँ मैं तो मेरे दोस्त मुझसे बोलते हैं जब मुझे वीडियो बनानी पड़ती है। कैसे इस बच्ची की आंखों से आंसू निकल रहे हैं, कैसे इस बच्ची की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। वो नहीं दिखा आप लोगों को, है ना, बहुत आते हो तरफदारी करने वाले इनकी, है ना, बहुत सपोर्ट करते हो इनको। इतना बड़ा उत्तराखंड बोलते हो कि हम तो उत्तराखंडी हैं, हम बहुत उत्तराखंड लोग सपोर्ट करते हैं, फिर कहाँ चले गए थे उस टाइम पर? आप इस बच्ची को मदद की जरूरत थी। अब भी आंखें खोलो, इस बच्ची को इंसाफ दिलाओ, ठीक है। कैसे वो आप लोगों से मदद की गुहार कर रही है, ठीक है। मैं अब भी इससे अभी भी जाने दो, मैं बहुत कुछ बोल दूंगी इसको, फिर ये बर्दाश्त भी नहीं कर पाएगा शायद, ठीक है। और आप लोग जो बहुत बड़े सपोर्टर बनते हैं भागवती रावत के, है ना, ये फेक आईडी बना के सोचती है कि लोगों को पता है नहीं कितनी फेक आईडी बनाती है। ये सिर्फ फेक आईडी बना के उसमें कमेंट करती रहती है हमारे खिलाफ, उसके अलावा कुछ नहीं। एक इंसान ने, इन्होंने 10 आईडी बनाई हुई है। अगर हिम्मत है तो डिबेट करो, और जब बताती हूँ तुम्हारे सपोर्टर कितने लोग खड़े होते हैं, ठीक है। हमें बोलते हो कि हम अकेले हैं, हम अकेले नहीं है, हमारे साथ हम उस दिन भी इतने ही थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे, और तेरे खिलाफ हमेशा खड़े रहेंगे और मौली रावत को हमेशा इंसाफ दिलाकर रहेंगे। बेशक 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, ठीक है। तेरी सच्चाई पब्लिक के सामने आ गई है और ऐसी ही आती रहेगी, ठीक है। तू कितनी कोशिश कर ले, तू कितना ही बचने की कोशिश कर लो, तुम नहीं बच पाओगे। आज भी तुम बच रहे हो इसलिए क्योंकि तुम उत्तराखंड में हो। अगर तुम उत्तर प्रदेश में होते ना तो कब की तुम्हारी खाट खड़ी कर दी होती। और जब तुम्हें पता चलता कि असली जाट जो होते हैं वो कैसी खाट खड़ी करते हैं तुम जैसों की, समझे। ये धमकियां किसी और को दिया करो, मुझे धमकियां मत दिया करो। ये इमोशनल गेम किसी और के साथ खेला करो, मुझे इमोशनल गेम मत पसंद नहीं है कि इसकी माँ को ये हो जाए, इसके बच्चों को हो जाए, तेरे पति को हो जाए। सोचते हो कि इन बातों से मैं डर जाऊंगी? डरे मेरी जूती तुमसे, ठीक है। तो मुझ पे तुम अपना वो दिखाने की कोशिश मत किया करो कि मैं तुमसे डर जाऊंगी। मैं तुमसे ना तो कल डरती थी, ना तुमसे आज डरती हूँ, और ना कभी तुमसे जिंदगी में डरूंगी, ठीक है। तुमसे जो होता हो तुम वो कर लो मेरा, ठीक है। तुम्हारा सच सबके सामने, पब्लिक के सामने आया था, आया है और हमेशा ऐसे ही आता रहेगा, ठीक है। होगा तू अपने नाम पर जो होगा, मेरे लिए तू कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, समझा।